देखो सबसे पहले अपने पास है, देखो सबसे पहले एडजॉइंट को कर रहे थे हम, ठीक है। एडजॉइंट को पता कैसे निकालना था कि सबके पहले कोफैक्टर निकालो, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग। यानी कि जो 2/2 का बताया था मैंने कि इसका क्या करना है, साइन चेंज कर लो, इसको इंटरचेंज। जैसे मान लो 2/2 का कोई निकालना, हमने मैट्रिक्स निकालना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया करो, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव तो नेगेटिव, इन दोनों को साइन चेंज हो जाते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है बस। ये होता है 2/2 का एडजॉइंट ऑफ इट। पहले पढ़ा था किसी भूल गया, पढ़ा था, याद आ गया ना? चलो जी सर 3/3 का बता रहे हैं, 3/3 करा देते हैं, ठीक है। डिवाइड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द स्केयर मैट्रिक्स कोफैक्टर, यानी सारे मैट्रिक्स लो, इसके कोफैक्टर लगा के इसका ट्रांसपोज कर दो बस, वो होता है डिवाइड। तो 3/3 में मुश्किल आ रही थी ना आपको। जैसे ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ये इसके एलिमेंट है a11 a12 a13, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं और ये इसके कोफैक्टर है, कोफैक्टर पुट करके उसका ट्रांसपोज। हाँ देखो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट भी निकालना है। और सबसे पहले देखो निकालना क्या है, कोफैक्टर निकालना, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये क्या रहेगा 1, ये क्या रहेगा 0, तो आंसर क्या आया इसका 1। और यहाँ पे देख लो साइन, यदि 1 + 1 है ना तो प्लस का साइन आएगा। अब अगला देखो 0 को, देखो इधर 0 के सामने रो को डिलीट कर दो और 0 के सामने कॉलम में 4 रह गए, 2 3 0 1, क्या आंसर बना 2। लेकिन 2 बना, लेकिन 1 + 3 क्या होते हैं ओड, जिससे कारण आंसर क्या आ गया माइनस का आ गया। अब निकालेंगे 2 का, देखो इधर 2 का निकालना है, रो तो पहले डिलीट हो ही रही, पहले फर्स्ट कॉलम करा, फिर सेकंड कॉलम करा और थर्ड कॉलम कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 में से 3 माइनस कर दो 1 आ गया। और 1 सर + 3 वीडियो का ऑफ हो गया है। इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे 2 1 का। अब देखो ये रो छोड़ दिया आपने और ये कॉलम 0 2 2 1, ये तो 1 आ गया और ये -4, ये -4 आया, लेकिन इसका जो अपना जो है ओड का साइन है, जिससे कारण क्या बन गया, ये प्लस का बन गया। समझ आ रही है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट है देखो 2 का निकालना, अब 1 का निकालना, तो 1 के सामने वाले रो को छोड़ दो और कॉलम, ये रह गया 1 3 2 1, 1 -6 -5। अब 2 + 2 कहते हैं इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन आया तो -5 आ गया। अब 2 3 का, इसमें 0 का निकालना है, रो तो ये चलेगी, कॉलम इसको डिलीट करेंगे, कितना आंसर बना 2, लेकिन ये क्या बना अपने पास माइनस, तो फिर 2 + 3 क्या होता है ओड होता है, जिससे कारण क्या आ गया नेगेटिव। समझ आ रही है क्वेश्चन की? समझ आ रही है, बस प्रैक्टिस की लोड़ है, क्या बस वही दिक्कत आती है आपको। नेक्स्ट सबकी फिर a31 का निकाल दिया और 32 का और 3, ठीक है। सभी के वैल्यू पुट करके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे जो हमने निकाले ना कोफैक्टर निकाले हैं, उनकी वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। पता लग रहा है क्वेश्चन का? इसमें तो क्या दिक्कत आ रही है, सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर वीडियो ऑफ हो गया है। तो नहीं समझ लगेगी, इसको 2 4 सम 7 8 सम करोगे फिर थोड़ी करेक्शन भी सही हो जाएगा आपकी और निकालना भी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नई चीज पता लगेगा आपको। सर टेस्ट में कहा था आएगा परसों वाली, टेस्ट में सिर्फ मैट्रिक्स से आएगा बस, मतलब इसकी एग्जैक्ट साइड नहीं है डिटरमिनेंट कोई चीज लगी, ठीक है। और 10 वाला क्वेश्चन हाँ नहीं भी क्या आएगा ना तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सर 10 वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा? नहीं ये तो आप देखना पड़ेगा क्या, सही बात है, सारा कुछ पता कर लिया। चलो जी देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स देखो स्केयर मैट्रिक्स है, मान लो ए बी और बी ए की वैल्यू आई के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आई के इक्वल आ रही है अपने पास। अब देखो ये वैल्यू आई के इक्वल आ रही है अपने पास, इसमें देखो नीचे ए को ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा बी के, और यहां से मान लो बी को ले जाओगे तो बी ऊपर जाके इनवर्स ए के इक्वल आ जाएगा। ये समझ नहीं आया ना कॉन्सेप्ट, क्या आ रहा समझ? देखो ना ये जैसे ए बी है, अपने बी अपने पास आई के इक्वल है,
इसको मान लो ए को मैं नीचे ले जाता हूँ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो इनवर्स, ए इनवर्स बी के इक्वल आ गया। इसमें यदि मैं बी को सर ले जाता वीडियो हूँ, ऑफ हो गया है। ठीक है, ए को ले जाता हूँ वो इसका इनवर्स आ जाता है। ठीक है ना, इसका ना फॉर्मूला करते हैं, मैं समझा देता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। ये तो वही चीज आगे है, ज्वाइंट निकालना, कोफैक्टर निकालने। ये देखो इनवर्ट, कोई अपने मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल होगा, वो कब होगा, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। पहले बताया था कि जो कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स जब भी निकलता है जब वो डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू जीरो, वैसे ही निकलेगा। ठीक है, ए इन्वर्टेबल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स का इन्वर्स वही है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, दोनों के जो सर वीडियो ऑफ हो एक गया इक्वल आ है। जाता है, तो वही इन्वर्स का इन्वर्स एक इक्वल आ जाता है। ए एंड बी आर टू कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन है ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। हाँ जी, बोलिए बताओगे यहाँ पे मान लो ट्रांसपोज आ जाए क्या करोगे, ए बी ट्रांसपोज। हाँ जी, देख किसके इक्वल आएगा, भूल गए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या आएगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा, सोचो। बी ट्रांसपोज हाँ वेरी गुड, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल है, जैसे उल्टा होता है। हाँ उल्टा, इसमें सीधी चल उल्टा ही चलता है इसमें। सर एक डाउट था सर वो वाले टेस्ट में सर, वो पढ़ा हुआ टेस्ट पेपर अभी। नहीं टेस्ट पेपर है नहीं, ठहर के पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो इधर, अब देखो इसको तो जो है पहले सीधा बताया था मैंने, सर माइक इसमें तो वीडियो बताया ऑफ हो इसका गया है। एस और आई, इसको साइन चेंज कर दो, इनको रिवर्स कर दो, वो एग्जैक्ट पे आ जाता है। सर ठीक है, देखो उसमें से किसके साइन चेंज हो रहे हैं, एस आई। ठीक है ना, ये देखो इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज हो रहा है, ये ऑप्शन सही है, 2/2 में तो ठीक है। बाकी तो एक्सरसाइज को पता सारा कुछ अपना। अब देखो जैसे ये सम है, इसका वही सम है, फाइंड द एडजॉइंट एंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करें, कोफैक्टर निकाल लिए, सारे कोफैक्टर निकाल लिए, अब उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इसमें ब्रेक में करा दो, पहले सम करा दो फिर मैं करा दूं। 25 वाला कौन सा 25। 25 करा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर, ये फार्मूला है, ए डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, देखो इधर ए का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, तो ये फार्मूला है इसका। टू फाइंड द ए इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए इनवर्स फार्मूला बन जाएगा, पता लगा कि सबके कोवेक्टर निकाल के, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दो, उसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना, वो इनवर्स होता है, हो जाएगा ना फार्मूला ए इनवर्स का। पहले एडजॉइंट ऑफ अपॉन ए डिटरमिनेंट, पहले कराया हुआ समझिए मैंने। अब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का पता करना 5 का, कि 5 का क्या कोफैक्टर आएगा, जिसका पता करना है उसके सामने के रो को और कॉलम को छुपा देना, अपने डिलीट कर देना। अब देखो 1 2 और 6 और 8 और 12 में से ये माइनस कर दो, कितना बना -4, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो प्लस आ गया 4, इसको देख के करेगा। अब देखो इसका निकालना इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट निकाल लो, जो डायरेक्ट एलिमेंट होते हैं ना उसका डिटरमिनेंट यही वाला ही होता है। ठीक है, वो तो इससे ज्यादा कुछ सवाल है, ये प्रैक्टिस के ऊपर मैं करा देता हूं 2-4 सम, फिर करते हैं। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला समझा देता हूं मैं, फिर थोड़ा पता लग जाएगा आपको। देखो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने समझाया था ना कि ए बी जो अपने पास ट्रांसपोज होता है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ही इसकी वैल्यू आती है, ए बी इनवर्स की वैल्यू सेम है जो अभी आपने करी है। पहले अपने पास आ जाएगा बी इनवर्स, उसके बाद आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ए अपने पास इनवर्स निकालना, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि आपने क्या करने हैं, सभी के कोफैक्टर को लिख के उसका ट्रांसपोज कर देना, और ये आपका आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो कल भी पहले भी कराया था, दोबारा फिर समझा रहा हूँ इसको ना, हर सम को एक बार रिवाइज करो आप, फिर समझ आएगी।
ये देखो सभी कोफैक्टर वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज ये होता है अपने एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब ए डिटरमिनेंट निकालना है, उसके तो कई मेथड निकालने के, कितने मेथड होते हैं सिद्धार्थ? 6। 1 2 3 1 6 मेथड, मर्जी आंसर सेम आता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। और उसके बाद अपने पास ना, अब जैसे सम है, मान लो आपके पास एक में छोटा सम देता हूँ, कई बार सम आ जाता है ये कि देखो 2 0 0 0 6 0 0 0 3 लगा देते हैं। ये लो, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है। अब देखो कई बार ना इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है तो क्या करना है, जब अपने डायगोनल एलिमेंट आ जाए ना तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर होता है। सिंपल सा डिटरमिनेंट। वैसे पता ही आपको, जिसका निकालना उसके रो कॉलम को छोड़ दो, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, सही आ जाता है। तो एक बार 4/4 का आंसर आया था डिटरमिनेंट निकालना, 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0, ये 4/4 का मैट्रिक्स है अपने पास, इसका अपने डिटरमिनेंट निकालना है। देखो ना कैसे निकालना है, और हो गया। इसको ना क्या करना होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, जब अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। ये देखो सिंपल आंसर आ गया, तो ये भी सिंपल समझ लगे। देसी में आता था। उसका डिटरमिनेंट कितना करेक्ट कितना आ गया 54। ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए डिटरमिनेंट निकालना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 सर मतलब 74 54 हो गया है, 54 72 है। तो वो ना नीचे हाँ, आ। ठीक है जी, ये बताइएगा 36 36 30 गुना 72 हो गए। तो ये इसका डिटरमिनेंट, जब आपके पास 4/4 का आ जाए, 5/5 का आ जाए, कुछ भी नहीं करना, इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/4 आ जाए, 5/5 आ जाए, ऐसे कर देना, बाकी डायग्राम का ये है अपने पास। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और करा देता हूँ। इसका ना फॉर्मूला कराया था, लेकिन फिर लिख लो फॉर्मूला एक बार कि अपने पास कोई के दे रखा है, एक ना अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर ना अपने पास n क्रॉस n दे रखा है। तो क्या होता है, जो के बाहर आएगा ना कांस्टेंट, को पावर के साथ आता है, जो उसकी ऑर्डर के साथ आएगा। पहला फॉर्मूला पहले भी यार दोबारा फिर नोट कर लो इसको, बाद में फिर ये मिलेंगे नहीं आपको, फिर कर सकते हो। पहला फॉर्मूला होता है k * a हो ना, जैसे के बाहर आएगा अपने पास कांस्टेंट स्केलर बाहर आएगा, वो ऑर्डर की पावर का साथ आता है। ठीक है, ऑर्डर के साथ। नंबर 2, a into adjoint of a equal to adjoint of a, और बाहर a है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज a डिटरमिनेंट और i की इक्वल होगी, i इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा क्या है, 3/3 का है तो क्या लगा देंगे 3, 2/2 है तो 2 लगा देना, जैसे भी है वैसे इसको लिख देना। तीसरा कि अपने मान लो डिटरमिनेंट निकालना है जी, ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो सिंपल है, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल दो और इनटू बी का डिटरमिनेंट निकाल दो, अलग अलग से निकाल दो, इसके इक्वल आता है। ये सारे फॉर्मूले से देखिए और नोट करते रहो, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, सारे फिर याद रहेंगे पेपर में। तो फिर ऐसे ना काफी ढूंढते रह जाएंगे हम उसको कहाँ पे लिखा था। अब देखो ए ट्रांसफर का डिटरमिनेंट निकालोगे ना, या ए डिटरमिनेंट का ट्रांसफर निकालोगे, सेम आएगा जी, आंसर सेम आता है। जैसे डिटरमिनेंट उसका ट्रांसफर का डिटरमिनेंट और सिंपल करके सेम आना कोई। नेक्स्ट होता है कि मान लो अपने पास ना किसी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल दिया या डिटरमिनेंट निकाल के इनवर्स कर दिया, ये दोनों सेम ही चीज। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/a डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए कंडीशन है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 आ गया सारा काम गलत हो जाएगा। उन थर्ड के अंदर ए बी को मल्टीप्लाई करके उसके डिटरमिनेंट को देना, ऐसे ना ए और बी है ना, उसका दोनों का डिटरमिनेंट निकालना हमने, तो ए का पता दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे करते कि उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिटरमिनेंट हां कर सकते। ठीक है, ये भी फार्मूला ये भी हो गया। तीसरा फार्मूला देखो जरा, छठवां फार्मूला कि अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालना। इसका फार्मूला होता है ए डिटरमिनेंट n - 1, n उसका ऑर्डर होता है,
7 देखो एडजॉइंट ऑफ के ए का निकालना हो। इस सारे हम ना थोड़े से यहाँ पे तो अपने पास सीबीसी चल रही है, सीबीएसई के है, ये थोड़े 2-3 कंपटीशन के सम है वो भी करा देते हैं। फॉर्मूला तो ज्यादा तो कम कराऊंगा जब, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे के बाहर आएगा ना वो ऐसे आएगा, n-1 करके बाहर आता है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। कि जब आपके पास एडजॉइंट के हो ना तो के जैसे बाहर आएगा वो n-1 के करके बाहर आता है। नेक्स्ट मान लो इसी का डिटरमिनेंट पूछ ले वो आपसे, तो कैसे लिखना आपने कि एडजॉइंट ऑफ ऐसे आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना है डिटरमिनेंट, बताऊं क्या लगेगा फॉर्मूला, ए डिटरमिनेंट n-1, ठीक है। अब देखो कितनी बारी एडजॉइंट ऑफ आ रहा है, 1 2 3 बारी, तो उसकी पावर 3 बारी कर देंगे आप। ये थोड़ा मुश्किल है, जो इस बार सवाल आया ना 2024 के 25 में, तो यहाँ पे एडजॉइंट 25 बारी आ रहा था, ऐसे लिखा था उसने एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 25 टाइम्स, 25 बार आ रहा था। सर जो ये 5 में वो आपने वो साइड में अलग नहीं है ना? हाँ ये जब अप्लाई होगा जब अपना डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, जब ये होगा, वैसे नहीं होगा। अब ये 25 बार आ रहा था, तो अपने तो क्या करना था, इसका डिटरमिनेंट लिखो यार। हाँ जी मैथ्स बोलोगे कितना आंसर आएगा, कोशिश करो, इसी का बोलो यार। ए डिटरमिनेंट n-1 की पावर n-1 की पावर हाँ 25, बस सिंपल। यानी जितनी बारी दे रखा दुनिया 3 थी ना, तो 3 लगाई मैंने, यहाँ पे कितने 25 और 25 लगा देनी, जितनी देर में लगा देनी बस। ऐसे वाला आंसर दिया होगा सर? हाँ कराऊंगा, समय भी कंपटीशन में कराऊंगा ना तो थोड़ा सा समझाऊंगा और। नेक्स्ट अपने पास देखो जी फॉर्मूला का। सर वीडियो शो नहीं हो रही है। 6 में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो ना, 8 में है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 3 बार ही आ रहा है, तो क्या होता है ए डिटरमिनेंट n-1 तो ऑर्डर आता है, और कितनी बार आ रहा है उसकी पावर आती है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर उसको साफ के साथ करेंगे, ठीक है। ये 9 हो गया। 10th फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ डीए का निकालना हो, ठीक है। 2 मैट्रिक्स दे रखे हो, इसका फॉर्मूला आएगा एडजॉइंट ऑफ डी का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। यदि ए और बी अपने पास 2 मैट्रिक्स हो तो, ठीक है, 2 मैट्रिक्स दे रखे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी को अलग करके लिख सकते हैं। ये 10th फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसके बाद आपको पता ही है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी। हाँ जी गुरलेन बताओगे, सिर्फ गुरलेन से पूछा मैंने कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी। डिटरमिनेंट भूल गए आप करो, हाँ जिसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है वो सिंगुलर भूल गए। हाँ जी उज्जवल यही होता है, 1 नहीं होता, देखो जरा, चलो प्रगुण से पूछे। हाँ जी प्रगुण सामने बताओगे सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। एक होता नॉन सिंगुलर, सर वीडियो नहीं दिख रही। एक ही नंबर है सामने, इसको सुनाई नहीं दे रहा यार, तब से मैं बोल रही हूँ। सिंगुलर नहीं है जो, उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है। सर अभी प्रगुण सामने पता है इसके बारे में। सर वीडियो नहीं आ रही। शो हो रही। सॉरी वीडियो बनती बताई नहीं आपने। सर मैंने 5 बार बोला बीच में। सिंगल मैट्रिक्स को बताओगे जी। सर बहुत देर से बोल रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, नहीं सिंगल होता है, हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के। नॉन सिंगुलर में नोट लग गया, मतलब सिंगुलर मतलब तो क्या होगा ये सारे सेम सेम है, सिंगल सिंगल है, मतलब 4 4 सिंगल है, इसमें 4 कॉमन निकालो सेम 2 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर में
नॉन जीरो और के की वैल्यू के पावर n ए इनटू एडजॉइंट का फार्मूला बन गया, ए बी का फार्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले अपने पास, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना उसको फार्मूले को। अब देखो ना एक चीज और देखो ना, एक चीज और देखो ना, जैसे मैंने बोला ये आई है बोलो, अब देखो ध्यान दे रहा है, इसको ना नीचे ले जाओ, आई के नीचे ले जाओ, ठीक है। ऊपर जाके क्या बन गया ये इनवर्स बन गया। तो बी की इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी के। कब आएगा, जब ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल। वैसे सेम देखो जरा, अब ना ए को ले जाऊंगा मैं, देखना जरा, देखो फर्स्ट की बात है, अब मैं इसको ले जा रहा हूं नीचे, बी ले गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। ये सीख लो कि जब भी आपके पास ए बी की वैल्यू आई आती हो ना, तो क्या होता है, एक दूसरे का वो इनवर्स होता है। ए इनवर्स बी के इक्वल होता है, बी इनवर्स ए के इक्वल होता है। कब, जब दोनों की वैल्यू आई आती है। आई बोले देखो, नोट कर लो कि जब दो मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल आता हो, तो क्या होता है, एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है। ये देखो ए को नीचे ले गए, उसका इनवर्स हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू बी आ गई। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे बी को नीचे ले गया, ऊपर जाके इनवर्स हो गया, बी इनवर्स ए आ गया। ये दिमाग में बिठा लो कि जब आपके पास दो मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर ले हम, ये पूरे आपके डिटरमिनर के फॉर्मूले हुए, सम करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला दोबारा करा दिए एक बार, ठीक है जी। चले आगे फिर, देखो ये सम देखो अपने पास। अब अपने पास इसका निकालना है, जरा आंसर भी निकालना है कि बस वही बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 ए मैट्रिक्स वैल्यू निकालो, ऑर्डर दे रखा है 3 बाय 3 का। हाँ जी जल्दी से कर दो यार, आई मैंने जो सम करा है उसके बेस पे सॉल्व करेगा, ध्यान से करो यार। 10 ए मैट्रिक्स है और ए का जो डिटरमिनेंट है वो 2 दे रखा है सर 10 की पावर 3 इनटू ए का वो भी क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। हां डिटरमिनेंट कितना बनेगा, 2 इनटू कितने लगा दो, 1000 आएगा, पता लग गया। अभी कराया मैंने कि जैसे फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, ये पावर बाहर आ जाती है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला से पूछूंगा वो जवाब देगा, बाकी सभी ना देना भाई। एडजॉइंट ऑफ 2a, आज देखो गुरदेव को सिमरन से बताना इसका आंसर, फॉर्मूला देख लो उसका, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। एक ही वही वैल्यू है। अब एडजॉइंट ऑफ 2a है, देखो यार। अब मैंने देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ थोड़ा, मैं एक मिनट फॉर्मूला लेता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के बाहर पावर के साथ इनटू एडजॉइंट ऑफ a आ गया, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब आपने करना है दोनों और डिटरमिनेंट लगा देना, देखो जरा करके 2 मिनट लगा देना, तो मैं डायरेक्ट आंसर पावर किसकी लाएंगे। देखो ऑर्डर दे रखा है इसका 3। अच्छा वो 3 बनता है। हाँ जी आराम से करो बस, और क्या आपने करना। हाँ जी कोशिश करो 2 मिनट लगाओ, ऐसे नहीं और जल्दी आंसर नहीं आएगा, थोड़ा दूर कोशिश करो, कुछ नहीं समझ आ गया। आराम से करो। देखो फॉर्मूला सारे लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बाहर आता है n-1 से, ये होता है n-1, ठीक है। ये तो पावर के साथ ही बाहर आता है अपने पास, ठीक है जी। देखो इधर ये k पावर n और ये भी अपने पास यही रह जाती है, n ही रह जाता है इसमें। n-1 ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, देखो कोशिश करके, तो थोड़ा सा होना चाहिए इसको, तो कोई बात नहीं, मुझे बात आप बताना है ना। हाँ जी इसका आंसर देख लेना, नहीं समझ लगा अभी कोई बात नहीं, देख लो अपना दोबारा से ज्यादा। तो देखो सबसे पहले हमने ना इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं सॉल्व करना, डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करना। सर वो बोल रहा था अच्छा नहीं फिर भी बोल दो, आप कह रहे थे आंसर बोल दो। हाँ जी के की वैल्यू 2 है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, आंसर बोल दो बस इसका मुझे, आप फिर बाद में चेक कर लेंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं।
हाँ जी, सबसे पहले देखो वो n minus 1 ये 2 है, ये देखो और अब बोलना नहीं है, देखो ये 2 है ना, जैसे n की पावर हो जाएगा ना, k की पावर क्या होता है, यहाँ पे बाहर आता है n माइनस वन होता है, तो n कितना इसका 3 आ गया। यहाँ पे क्या रह जाता है, एडजॉइंट ऑफ a रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये कोई स्टेप समझ आया? तो देखो दोबारा देख लो, फॉर्मूला कराया ना मैंने। अब इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और लगाएंगे, ये वैल्यू बन गई 2 की पावर 2, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। अब कितना बन गया, ये 4 बन गया। अब ये 4 बनता है ना, तो पावर के साथ आता है, ऑर्डर के साथ आता है। ऑर्डर कितना इसका 3 है, और इसका क्या होता है, n माइनस 1 होता है। n कितना बना इसका 3, तो 2 रह गया। a की वैल्यू पता आपको कितनी दे रखी है, कितनी है 2। ठीक है जी, कितना बन गया अपने पास, 4 की पावर कितनी बन गई 1, 4 और 1 हो गई 2, 4। मुश्किल लग रहा होगा तुम्हारे, यहाँ द्वारा देख लो। देखो k2 है ना, तो k बाहर आता है डिवाइड में, तो n माइनस 1 आता है, ये ऐसे रह जाता है। ये पहला स्टेप लगा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बाहर आएगा ना, ये ऑर्डर की पावर के साथ बाहर आएगा। ऑर्डर 3 दे रखा है, तो 4 की पावर 3 होगी। इसमें क्या होता है, ये पावर एक कम हो जाती है यहाँ पे ऑर्डर के अंदर, ये 2 बन गया, 2 की पावर 4 हो गया, 4। समझ आई क्वेश्चन की? एनसीईआरटी तो नहीं, एनसीईआरटी है ना सारे, जो अपने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है ना, उसमें आ गई प्रीवियस ईयर, सीबीएस एनसीईआरटी का नहीं था ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए, देखो ट्राई करके, अब तो होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 3 ये पाऊंगा, बाकी सारा सेम है। चलो करके देखो। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया, वापस करो यार, अली को देखो, देखो यार ट्राई करो, आराम से करना, टिका के सम करना, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, सब सही आना चाहिए बस। ये नहीं कि जल्दी आए, जल्दी ना आए, सही आएगा। सर ये दो ही समझ आता है इसका मतलब। आप देखो ना, ये कई बार पीछे आ जाता है, कई बार पीछे हो जाता है। अच्छा देखो, एडवाइंट में क्या होता है, जो वैल्यू आती है ना बाहर, कांस्टेंट आता है, वो n-1 के साथ बाहर आता है। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, जो है वो पावर के साथ आता है, बस इतना फर्क है। n k रहेगा अपने पास, और a और n सेम है। ठीक है, a और n अपना बिल्कुल सेम है, इसको नहीं चेंज करना अपने कुछ भी, एज इट लिखना। हाँ जी, प्रभु बताओगे शांति क्या आंसर आएगा इसका? ये भी 3/3 हाँ जी, सेम 3/3 है, और डिटरमिनेंट इसका 2 दे रखा है। बस आंसर अपने निकाल के अपने पर रखो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। सिंपल, एक बार ट्राई करके देख लो, कोई बात नहीं, गलत जितने ज्यादा गलत करोगे ना उतना ही समझ लगेगा आपको, गलती पता लग जाती कहाँ पे है। पेपर में दोनों को गलती नहीं मिलेगी, यहाँ तो गलती अभी निकाल। सर हाँ जी बोलो बेटा। ये ना पावर 2 जब बाहर आई है तो ये पावर के साथ आती है, जो पावर ऑर्डर के साथ आती है। ऑर्डर क्या है इसका 3, तो 3 के साथ आती है। तो उससे पहले वही हमने सॉल्व कर दिया फिर हाँ, हम- ये देखो ना, ये के बाहर आया ना, जैसे के बाहर आया ना, ऑर्डर के साथ पावर साथ आया। नाइन क्यूब इंटू 2 की पावर आंसर आया 9 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर 2। चलो हम दोनों का सेम आंसर है, क्या पर 2916 कैलकुलेट ठीक है। हाँ जी उज्जवल बताओगे? नहीं, रमजान दोबारा मेरे को बता दो। चलो कोई बात नहीं, देख लो जरा। सबसे पहले क्या है, इधर देखो जरा, जैसे ही अपने पास 3 बाहर आया ना, ये तो मैं रब कर रहा हूँ ऊपर है, समझ लगे फिर आपको बराबर। देखो जरा, ये है अपने पास एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट है। देखो ध्यान देना है, पहले 3, उसके बाद ऑर्डर 3 है, तो 3 में से 1 जाएंगे। यहाँ पे ही तो ऐसे लगा रहेगा, इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है।
ये तो एज इट लगा रहेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, ये 3 की पावर कितनी, सॉरी यहाँ पे कितना था n-1 3 है, 3 की पावर 2 और एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ तक कर लिया आपने, इसको 9 भी कर लिया आपने। हाँ जी, अब आपको पता है कि डेटा में कोई भी चीज नंबर बाहर आता है ना स्केलर को पावर के साथ आता है ऑर्डर की, जो कि 3 कह रखी है, इतना भी कर लिया। अब आपके पास रह गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तो वो क्या होता है n-1 हो जाता है। कितना n 3 दे रखा है, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना रह गया 2 की पावर 2 रह गया। ठीक है, समझ आ गया आपको ना? ठीक है, बोले देखते ना तो पहले कर, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, बुक में से दे देता हूँ ताकि है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो फिर इसके साथ का। क्वेश्चन लिखो यार। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए है 3/3 का है, और क्वेश्चन है बस बहुत बातें नहीं भाई, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 12, और आपने पता करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहले क्या थोड़ा सा ट्राई करके देखो इधर। आंसर मैं लिख देता हूँ उसका 12 एडजॉइंट ऑफ ए। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, ये उसका मेथड का नहीं है, ये सीबीएसई का काम है, सीबीएसई का काम है ये। तो यार भाई हाँ नंबर ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान दो यार, अब मैंने फॉर्मूला खाया था आपको, वहां पे देखो यार फॉर्मूला के अंदर मैंने लिखा था a इंटू एडजॉइंट, और एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, देखो यार a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, आई तो आई खत्म हो गया तो उसको 1 लिखेंगे ना, तो 12 हाँ जी, नहीं थोड़ा सा और देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एडजॉइंट ऑफ a का ए डिटरमिनेंट को, ऑप्शन में देखो इसकी वैल्यू पता आपको, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू a डिटरमिनेंट i के इक्वल होगा ना। चलो अब ये वैल्यू बनी अपने पास कितनी, a डिटरमिनेंट और i, ठीक है। अब देखो a डिटरमिनेंट अपने की वैल्यू कितनी है, बोलो ऊपर दे रखी है 12 इंटू आई। अब जैसे ही एलिमेंट बाहर आएगा उसकी पावर कितनी लग जाएगी, क्यूब हो जाएगी। आई का डेटा कितना बन गया बाद में जाके 1, और 12 की पावर 3। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो ए डेल आई खुद की वैल्यू और आई को अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स है वो, तो इसको बाहर रखना। कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट है ना, स्केलर है या कांस्टेंट है, उसको ना बाहर लिखना पड़ता है, बाहर लिख देते हैं। तो थोड़ा सा शुरू में तो मुश्किल लगेंगे, लेकिन बाद में दो चार साल कराओगे ना फिर सही लगेंगे आपको। इसके साथ का ये क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है के 7 10 के -3। इसमें आपने ना के निकालना है, फाइंड करना है के, ठीक है। इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो मुझे लगता है बहुत जल्दी कर दोगे आप। करो, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, तो आपने के निकालना है। हाँ कर दो, मेरा दिन बता दो आप। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, इसका के निकालना। देखो यार ये निकालना है,
हाँ जी सिंगुलर सिंगुलर पता ही है आपको। हाँ यानी सारे जो सीबीएसई कोर्सेज जो भी आए ना 2-3 सालों में करा दिए मैंने और भी कराऊंगा आपको। और तो लेटेस्ट रहेंगे 25 साल रहेंगे उसमें है नहीं है 24-25 के हैं नहीं कोर्सेज बाकी सारे पुराने कोर्सेज हैं। अरे मुझे आंसर मेरे को नहीं क्योंकि तो लगा डिटरमिनेंट इक्वल टू ये तो पता है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2/2 एक मिनट रुक जाओ सर। साइन इंटरचेंज करना साइन वो डिवाइडर होता है वो डिवाइडर होता है। अच्छा इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना हाँ मत पीछे माइनस करते हैं तो करो क्या होगा फिर उसे इक्वल टू 0 कर देना है और k की वैल्यू आ जाएगी। सर k की वैल्यू आ गई 10 और -7। अभी क्या कर देते हैं तो 10 और -7 भाई देखो वो दूसरे से देख रहे करो जरा जल्दी। नहीं गलत कर रहा है वो सही कर रहा है। हां सब्री रहता ठीक है ये लास्ट को गलत बात नहीं कर रहा ये बात सिर्फ ऐसा पता नहीं क्या मेरे को दो रूट्स पता नहीं चलते तो मैं क्या करता हूँ सिंपली लिख लिया तो नेगेटिव कर दिया ये वाला साइन तो ऐसे चेंज होने वाला साइन ये वाला प्लस का हो गया वही बात पड़ेगी देखा अच्छा तो सीधा पहले ही जोड़ के 7 - 10 का तो वही बात है आगे ठीक है -70 इक्वल टू 0 मैंने आपको लिखा फैक्टर बना देंगे बस 0 कर देना। ठीक है k की दो वैल्यू आ जाएगी 10 और -7 पता लग गया कॉन्सेप्ट। यस सर ठीक है हाँ जी कोई डाउट इसमें प्रगुण नहीं सर। हाँ जी सानवी कोई डाउट इसमें नो सर। सिंगल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 कर देना। रिकॉर्डिंग चल रही है हाँ जी प्रगुण सानवी कोई डाउट इसमें नो सर। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी अब नोट करो जरा क्वेश्चन है हाँ जी लिखो जी क्वेश्चन लिखो जरा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 हाँ जी लिखो जरा नेक्स्ट अपने पास है दो इक्वेशन दे रखी है दो इक्वेशन दे रखी है a1x है b1y इक्वल टू c1 है इक्वेशन दे रखी है आपने इसमें x और y निकालना है ठीक है x और y निकालना है कौन से मेथड से यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ये नहीं कि अपने वो मेथड लगा देना 10वें वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड लगा देना आपने ऐसा कोई मेथड नहीं है एलिमिनेशन मेथड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से आपने ये निकालना है सर xy हाँ जी xy मैट्रिक्स मेथड से निकालना है वैसे नहीं निकालना सिंपल निकाल लोगे इसको a2 से मल्टीप्लाई इसको a3 से करके सॉल्व कर दोगे यस सर वैसे नहीं करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड देखो कैसे करना होता है सबसे पहले आपने ये देखो यहाँ पे लिख लेना a1 और यहाँ पे b1 a2 और b2 ठीक है अब इधर देखो रमेश इधर देखो यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है c1 और c2 लिख देना है। अब देखो ये वैल्यू के नीचे चली जाएगी इसको लेट कर लेंगे ये अपने पास एक कैपिटल लेटर x कर लेते हैं इसको कैपिटल x इसको कर लेते हैं b अब ध्यान दो a x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई b के x इक्वल आ जाएगा b अपॉन a के a ऊपर जाके क्या बन जाएगा इनवर्स यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। अब ये है फॉर्मूला अपने पास कि x की वैल्यू क्या होती है पहले a रूट निकाल के b से मल्टीप्लाई कर लो कंडीशन अप्लाइड है कि जब अपने पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो यहाँ स्टार लगा होगा कंडीशन अप्लाइड है कि जब भी निकलेगा जब अपने पास है इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का या 3 नंबर में या केस स्टडी का सर जैसे वो
डिटर्मिनेंट सिर्फ स्केलर है, उसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। हाँ जी, इसका ठीक है, इसका टर्म नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू है। अब का सम करके लिखते हैं साहब। हाँ जी, आगे लिखो, बस बात कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट देखो, एक होता है इनकंसिस्टेंट। इसे केस लिखो यार कि मान लो अपने पास जो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, पहला केस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास यदि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन सर। हाँ जी a into adjoint of a, हाँ जी, into b, b 0, ठीक है। मान लो ये भी 0 अपने पास, adjoint of a भी 0 है, ये पहला केस है, ये दूसरा है, सब केस है, और डिटरमिनेंट भी 0 है, तो फिर भी कंसिस्टेंट ही है, ये दोनों केस में कंसिस्टेंट है। तो मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, कंसिस्टेंट है। मान लो adjoint of a b 0 है और डिटरमिनेंट भी 0 है, फिर भी ये कंसिस्टेंट है, दोनों सेम केस है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का सॉल्यूशन है, अच्छा यूनिक हो सकता है या मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट देखो जरा, इनकंसिस्टेंट कब होता है? तीसरा केस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या चीज है कि डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल 0 आए, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट, और एक और नाम इसका है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पढ़ा था ना आपने 10th में, ये वो है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका x y अपने पास आना ही आना है। ऐसा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक है और कंसिस्टेंट भी है, और ये 0 है और ये 0 है, तो इनका मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी है। इनकंसिस्टेंट कब आया? जब अपने पास डिटरमिनेंट 0 आया और इन दोनों में 0 नहीं आया, तो ये इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है जैसे आप ग्राफ बनाते थे 10th क्लास में, अब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो आप कहते थे तो यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसे करते थे ना, तो कंसिस्टेंट था। एक लाइन क्या ओवरलैप कर गई ऊपर हो गई, तो ये क्या बन गया? कंसिस्टेंट। एक होता लाइन पैरेलल है, हाँ जी जब मैच बोलोगे यस सर। लाइन पैरेलल दो इक्वल है, तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा तो पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। जब पैरेलल लाइन आ जाए जब भी वो नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा सर वो नहीं कर रही ना, इंटरसेक्ट नहीं कर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसमें क्या है इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक है, कंसिस्टेंट है। इसमें लाइन ओवरलैप करेगी, एक लाइन ऊपर ही ओवरलैप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और नो में तो ये इसका सम है। अब एक सम करके करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोई भी सम आ जाए ना, पहले उसका डिनोमिनेटर निकालना है, तो उसके बाद सब कुछ चेक करना है कंसिस्टेंट या चेंज हो सकता है। तो पहले पार्ट में सिर्फ बताना ही है कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। फिर हो गया क्लियर? तो ये सारे मेथड सारे खत्म हो गए अपने पास सारे हैं। देखो पहला सम है, हाँ जी एक एक करके बताना जरा। x प्लस ग्रुप में आंसर ना देना, 3x प्लस 2y, इसको सिर्फ बताना अपने कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यदि डिटरमिनेंट निकाल के 0 है या नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होते हैं इसके। कंसिस्टेंट डिटरमिनेंट 2 में, यदि नॉट इक्वल 0 है कंसिस्टेंट आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइन है, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। चलो अब इसका हल निकालेंगे। ये लो जी, अब ये ना इनकंसिस्टेंट आ गया क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है जी, आपने चेक करा होगा यहाँ पे, हम चेक कर देते हैं। देखो आएगा 3 + 6 - 3 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब इसका x y निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई हो गया। अब निकालते हैं अब इसका फार्मूला। x का फार्मूला लिखा था मैंने a इनवर्स इनटू d होता है। अब इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय रिवर्स, क्या लिखते हैं? सिद्धार्थ बोलो नीचे क्या था? हाँ डिटरमिनेंट ऑफ a, भूल गए
अब देखो एडजॉइंट को फिर डायरेक्ट निकाल के बता दो मुझे अब 2/2 में तो डायरेक्ट निकाल देते हैं जी 2/2 में तो फॉर्मूला सीख लो s into i इसको क्या है साइन i फॉर इंटरचेंज अब दोनों साइन बदल देते हैं इन दोनों को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं नीचे कितना डिटरमिनेंट माइनस का 3 है ठीक है ये 1 है अब ये तो निकाल दिया अपने अब b से मल्टीप्लाई करते तो x की वैल्यू 1/-3 अपॉन 3 -3 -2 1 और b के साथ मल्टीप्लाई करना है b क्या होता है जो लास्ट में पड़ा होता है जो कांस्टेंट पड़े होते हैं वो b होते हैं और 2 और 3 है ये अपने पास b है तो 2 into 3 है ये और उसको मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करेंगे -6 और फिर -6 कितना बन गया तो 0 नेक्स्ट करते हैं -6 और +3 कितनी वैल्यू आई -3 तो उसको डिवाइड कर देना आपने 0 को -3 के साथ और -3 को -3 के साथ तो ये तो 0 हो गया और ये 1 होगी इधर क्या लिखा था x into y लिखा था अब x और y की वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास अपने पास x तो 0 आ गया और y कंपेयर करके 1 आ गया इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेना नहीं तो ना भी करो जो भी ठीक है x यहाँ 1 पुट कर 0 पुट कर दो और y को 1 पुट कर दो 1 बना रहा है ठीक है तो ये तो सिंपल सम दे दो मैंने 2/2 का अब आपने 3/3 का भी करके दिखाना पहले दोबारा समझ लो कि पहले लेट कर लेना ये A मैट्रिक्स है ये x और ये B होगा सबसे पहले क्या निकाला जाएगा हर एक का पहले डिटरमिनेंट निकाला जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए 0 नहीं ठीक है उसके बाद ये फार्मूला x का फार्मूला एडजॉइंट अपॉन a बाकी सारा सॉल्व कर देना तो नोट कर दो फिर इसके साथ के सम करने हैं अब मुझे सच आप तो होमवर्क चेक करना था आपका